नीट 2001 का क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है a वेक्टर प्लस a का मैग्नीट्यूड प्लस b के मैग्नीट्यूड के, एंगल बताना है। तो साफ साफ होगा 0 डिग्री। ये तभी हो सकती है ये वाली सिचुएशन जब a वेक्टर पैरेलल हो किसके, b वेक्टर के। एग्जाम्पल के लिए इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो a के और a प्लस बी के बराबर तभी आ सकता है। मान लो कि एक वेक्टर 10 है, वो भी इसी डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर b वो भी क्या है 10 है और इसी डायरेक्शन में। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा यानी कि a प्लस बी के मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 20 आएगी हमारे पास। तो इसने यही क्या है कि ये जो है ये बराबर है किसके, a प्लस बी के। तो ये बात क्या है इसकी सही है, यानी कि इस केस में एंगल 0 डिग्री होगा तभी ये पॉसिबल है। या फिर इसको हम प्रॉपर किस तरीके से निकालें, तो इस केस में आइडेंटिटी लगा दो, खोल दो उसको। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा पूरे का अंडर रूट इक्वल टू a प्लस बी। याद आएगा, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद आएगा आपके पास। तो यहाँ से इसको अगर फर्दर हम सोल्व करेंगे, याद आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। याद आएगी हमारे पास वैल्यू। तो यहाँ से a स्क्वायर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल। तो इस केस में यहाँ से 2ab, ये b भी आएगा यहाँ पे, 2ab कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab कोस थीटा, सॉरी 2ab आएगा बस, कोस थीटा नहीं आएगा यहाँ पे। तो 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद आएगा आपके पास। तो यहाँ से कोस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 के बराबर। तो थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 डिग्री, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है।